अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल हम अतीक अहमद के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज उसका बेटा उमेश पाल शूटआउट कांड का मुख्य अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में झांसी के पास मारा गया। उसका साथी शूटर गुलाम अहमद भी एसटीएफ की कार्रवाई में मारा गया। ये दो बड़ी उपलब्धियां आज उत्तर प्रदेश पुलिस के हिस्से आई हैं, जिसमें इलाहाबाद के सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम देने वाले अब तक 4 शूटर्स ढेर हो चुके हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को कितना रोकने में कारगर होगी ये कार्रवाई, आज की हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, अब तक 4 मिट्टी में मिल चुके हैं। कौन? वो जिन्होंने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शूटआउट अंजाम दिया, अतीक अहमद और उसका गैंग। ये छटा हुआ गुंडा, इलाहाबाद का अपराधी, यह ऐसा कुख्यात माफिया है जिसका इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्र में बड़ा आतंक है। ये खुद भी अपराध में लिप्त है और इसका पूरा परिवार अपराधियों का गढ़ है, अड्डा है। ये ऐसा परिवार है जो पूरा परिवार, पूरा खानदान और इसके परिवार के करीब करीब सभी लोग अपराध में लिप्त पाए गए हैं। इटालियन गॉडफादर, इटालियन माफिया की तर्ज पर काम करने वाला ये अपराधी, इसका पूरा गिरोह, पूरा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ अपराध के बलबूते खड़ा है। अब आज पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में और इस अपराधी के 40 साल के इतिहास में, इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है अतीक अहमद की, वो 40 साल की है। 40 साल में पहली बार इसके किसी परिवार के सदस्य को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके पहले इस अपराधी पर हाथ डालना मुश्किल और बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि अशरफ भी सर पुलिस कार्रवाई में सिर्फ गिरफ्तार हुआ था, मारा नहीं गया था, जबकि उसके खिलाफ बहुत ही गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। हत्या, डकैती, सुपारी लेकर मर्डर करना, तमाम एक्सटॉर्शंस के मामले, ज़मीन कब्जे के मामले इस माफिया के खिलाफ दर्ज थे। बहनों भाइयों, आज एसटीएफ ने बहुत ही साहसिक कार्रवाई दिखाते हुए झांसी के पास असद अतीक अहमद के बेटे को मुठभेड़ में मार गिराया। आप याद करिए वो दृश्य जिसमें नीला शर्ट पहने हुए एक युवक हाथों में पिस्तौल लिए हुए उमेश पाल का पीछा करते हुए उसका घर के भीतर घुसकर हत्या की थी, और उसके पीछे एक दुकान में खड़े हुए व्यक्ति ने भी निकलते ही तुरंत फायरिंग शुरू कर दी थी। वो गुलाम था। पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा कि विटनेस प्रोटेक्शन की ऐसी तैसी करने वाला, 14 कैमरों से उसकी जब रिकॉर्डिंग आई थी शूटआउट की, पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश भर में इस घटना को लेकर बहुत ही हैरानी जताई गई थी, जितने प्लान्ड वे में ये अटैक किया गया था। लेकिन माफियाओं के मिट्टी में मिलाने की कसम सरकार ने जो विधानसभा के भीतर खाई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसकी प्रतिपूर्ति अब शुरू हो चुकी है। पिछले महीने मार्च के महीने में 2 शूटर्स मार गिराए गए थे इलाहाबाद के भीतर, उनको कमिश्नरेट पुलिस ने मार गिराया था। अब 2 मुख्य शूटर जिन पर 5-5 लाख के इनाम थे, जिनके बारे में हम कल भी प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि पांचों कहाँ फरार हैं, धरती खा गई कि आसमान निगल गया, तो एसटीएफ ने धरती फाड़ के इनको खींच निकाला और दोनों के शरीर में इतनी बुलेट्स भर गईं कि अब कोई गिनने वाला नहीं और कोई हिसाब किताब नहीं। फिलहाल लाश कौन रिसीव करेगा ये भी जानने वाला अभी तक कोई नहीं है। अतीक अहमद के परिवार पर पहली बार इतना कड़ा प्रहार उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ऐसा अतीक अहमद और उनके साथियों पर कार्रवाई की गई। क्या इस तरह से हम संगठित गिरोह का खात्मा कर पाएंगे? संगठित गिरोहों पर इस प्रकार की कार्रवाई से माफियाओं में क्या माहौल है? और बहनों भाइयों, इस कार्रवाई से सिर्फ अतीक अहमद जैसे माफिया ही नहीं, दूसरे बड़े माफियाओं ने भी कुछ सबक ज़रूर लिया होगा, क्योंकि जब इंसाफ और न्याय एक समान रूप से चलेगा तभी कानून का राज स्थापित होगा। उम्मीद करते हैं कि दूसरे माफिया जो इस वक्त आज़ाद घूम रहे हैं, उन्होंने भी इस कांड से सबक ज़रूर लिया होगा कि बंदूक उठाने पर वो ढेर भी कर दिए जाएंगे। ये घटना उदाहरण है। असद अहमद, उभरता हुआ गुंडा, अपने बाप की गद्दी का वारिस, अतीक अहमद का वारिस, जो इलाहाबाद की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। आप याद करें बहनों भाइयों, आप सबने मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी होगी। कुछ अतीक अहमद का कारोबार उसी की तर्ज पर चलता था और उसका बेटा भी वही बनना चाहता था। इलाहाबाद की गद्दी,
20 साल की उम्र, और जितने डेयरिंग तरीके से, जितने दुस्साहसपूर्ण तरीके से ये हमले को अंजाम दिया गया था, ये बहुत ही अचरज वाली बात है। क्योंकि अगर ये अपराधी बच जाते, सरेंडर कर देते, जेल चले जाते, तो शायद पुलिस के इकबाल पर एक बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। लिहाजा अब जब कार्रवाई में अब तक 4 मारे गए हैं, अब बचे हैं 3, और एक शाइस्ता यानी अतीक की वाइफ फरारी काट रही हैं। 3 जो बचे हैं उनमें सबसे खतरनाक अपराधी है गुड्डू मुस्लिम। ये वही शख्स है जिसको आपने सीसीटीवी फुटेज में फूल बरसाते देखे होंगे। वो फूल नहीं बरसा रहा था, बम फेंक रहा था, और बम भी कैसे फेंक रहा था, जैसे फूल फेंक रहा हो। यानी कितने दुर्दांत और दुस्साहसिक अपराधी थे, किस प्रकार से वो घटनाओं को अंजाम देते थे, और उनके लिए बम चलाना फूल फेंकने के बराबर था। आप सबको वो फुटेज ज़रूर याद होंगे, आपके दिमाग में कौंध भी रहे होंगे। अब गुड्डू मुस्लिम, अरमान सिविल लाइन और एक तीसरा आरोपी भी फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनकी तलाश में बहुत शिद्दत से लगी है, और उम्मीद करते हैं कि ये मामला भी अंजाम तक पहुंचेगा। अतीक अहमद को सज़ा हो चुकी है, अब वो पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ होगी, तब ये पता चलेगा कि इस गुंडे ने, इस अपराधी ने और कितने बड़े बड़े कारनामे इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में कर रखे हैं। बहनों भाइयों, मैं हमेशा से इस मत का रहा हूँ कि अपराधियों को कतई भी प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। अपराध को उसी तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए कि अपराध किसी भी समाज के लिए कैंसर है। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए अपराधियों का होना, अपराध का कारित होना, ये कैंसरस है। और कार्रवाई सबके खिलाफ, कोई भी हो, क्योंकि माफिया और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ मजहब नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, उसका सिर्फ एक विचार, पैसा, पैसा, ताकत। अतीक अहमद ने मुसलमानों पर कम अत्याचार नहीं किए हैं। 15 से ज़्यादा ऐसी हत्याएं हैं जो मुसलमानों की कराई हैं। सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग्स हैं इलाहाबाद के भीतर पश्चिम इलाके में जहां पर अतीक अहमद ने मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की ज़मीनें कब्जाई, उनके बंगले छीने हैं। ये किसी कौम का हितैषी नहीं बहनों भाइयों, ये सिर्फ पैसा, ताकत और गैर कानूनी कामों को प्रश्रय देने वाला छटा हुआ गुंडा है, जिसने अपने पूरे परिवार को अपराधी बना दिया। और इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस किसी से नहीं छुपे हैं। हर पार्टी में इसके मेहरबान बैठे हुए हैं, हर पार्टी में इसके चाहने वाले मौजूद हैं, और हर पार्टी से प्रश्रय मिला है। कोई खुद को दूध का धुला नहीं कह सकता। लिहाजा अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जो कार्रवाई इस वक्त प्रचलित है, वो उस तरह की कार्रवाई समाज में इस कैंसर को दूर करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आज आप आए कुछ बयान सुन लें, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। 1.5 महीने की अथक परिश्रम के बाद ये सफलता मिली है, और असद और गुलाम को एसटीएफ की टीम ने ट्रैक डाउन किया, उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस गैंग के पास हमेशा सोफिस्टिकेटेड वेपन रहते हैं, इसकी जानकारी हमें पहले से है। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी से थी, और इस गोलियों के आदान प्रदान में दोनों मारे गए। पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपना बलिदान देती रहे, ये समाजवादी सोच हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्पष्टता है कि पहले अपराधी को पकड़ने का पूरा प्रयास करो कि उसके साथ गोलीबारी की स्थिति ना आवे, लेकिन जब उधर से गोली चले और पुलिस भाग जाए पीठ दिखा करके, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी नहीं। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। ये कानून की धज्जियां उड़ रही है, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है?
अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। तो बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विपक्ष ने इस एनकाउंटर पर तमाम गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। मेरे साथ एसएन सिंह, भारतीय